टक्कर लेंगे, वही वाला बयान देंगे, गजवाए हिंद, उसी बयान पर वो टिके रहना चाहते हैं। यहाँ पे हर एक इंसानों का सपना हो गया है प्रधानमंत्री बनना। उसने अपनी बाबरी को जाने दिया। बाबरी आपकी अब्बा जान की थी क्या सर? आपने अपनी बाबरी को जाने दिया। बाबर कौन थे? कौन थे बाबर? कौन थे औरंगजेब जिसके मजार पर आपके भाईजान चादर चढ़ाने जाते हैं? आप बाबर, औरंगजेब, हुमायूं को अपना पूर्वज कहते हो। धिक्कार है आपको नेता कहने पर। ताजमहल जिसे प्यार का निशानी कहा जाता है, प्रेम का निशानी कहा जाता है, शाहजहां की 14 बीवी 97 बच्चा, अगर ये प्रेम की निशानी तो अय्याशी की निशानी किसे कहते हैं सर? तो आप सोचो ना सर, आपका एक मस्जिद जा रहा है तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमने तो अपने 100 करोड़ मंदिर को खोया था। सोचो हम कौन सा खून पी कर रह रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री का घर है उसके नीचे भी मंदिर है, उसको भी खोद दिया जाए। एक दिग्गज नेता होने के साथ साथ आप इस देश के वासी भी हैं, एक वकील भी हैं। आपके इस तरह के बयान आप पर शोभा तो नहीं देते, पर इससे अच्छा बयान का आपसे उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि आप आए दिन ऐसी बातों की वजह से अपने चर्चों में रहते हैं। और दूसरी नंबर बात कि अगर नरेंद्र मोदी जी के घर को खोदा जाए तो वहाँ भी शिवलिंग निकलेंगे। तो माफ करिएगा, किसी भी हिंदुओं के घर को खोदने की जरूरत नहीं। आप उसके घर में जाएं, आपको एक कमरे दिख जाएंगे जहाँ पे शिव, हमारी माता, हमारी पार्वती माँ, हमारी दुर्गा माँ, सभी के लिए एक अलग कमरे होते हैं जिन्हें हम पूजा रूम कहते हैं। उसके लिए आपको खोदने की जरूरत नहीं। आप घर आए, खुद हम आपको शिवलिंग की पूजा करवाएंगे। इस तरह के बेतुका बयान ना दें। कह रहे हैं कि देश में ना बीजेपी और आरएसएस वाले हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। जी ये नहीं, ये मंदिर ढूंढ नहीं रहे। हमारे मंदिरों से चीख कर आवाज आ रहे थे, भाई हमें अपना असली रूप कोई तो धारण करने दो, कोई तो सरकार आए। हमारे इतने पूर्वज राजा मरने के बाद उन्होंने जिस तरह से हमारे देश में मंदिरों का निर्माण करवाया, हमारा देश भव्य मंदिरों से घिरा था। लेकिन क्या हुआ, मुगलों और मुसलमानों द्वारा आक्रमण हुए, इस देश के सभी मंदिरों को तोड़ दिया गया, वहाँ पे मस्जिद का निर्माण करवाया गया। तो क्यों अब हमें अपना हक मिल रहा है तो आपको इतनी तीखी बात क्यों लग रही है? हम तो अपना सच्चाई सामने ला रहे हैं। सच्चाई प्रकट करना हर एक इंसान का सर्वप्रथम धर्म होता है, और हमारी सरकार भी वो धर्म बहुत अच्छे से निभा रही है। और ये भी है कि देश के मुसलमान यहाँ के किराएदार नहीं है, हिस्सेदार हैं। क्यों बार बार उन पे अत्याचार हो रहे हैं? हिस्सेदारी बता रहे हैं मुसलमानों की देश में। अच्छा, हिस्सेदारी अभी आप बता रहे हो, जब ये मुद्दा छिड़ा है कि यहाँ पे मस्जिद थी या मंदिर थी, तब आपको हिस्सेदारी याद आ रही है? आपको 1990 में हिस्सेदारी नहीं समझी थी कि वो हमारे देश के हिंदू हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, उन्हें मत काटो? क्यों उस वक्त नहीं आई थी आपको? जब हमारे देश में भगवाधारी हिंदुओं को मार दिया जाता है, काट दिया जाता है, आरएसएस का बोल के मार दिया जाता है, बिट्टा कराते, जो कि पूरी मीडिया के सामने उसने स्वीकार किया था कि वो आरएसएस का था इसलिए मार दिया था, तब कहाँ था आपका ये भाईचारा सर? जब हमारी बात आती है तो आपको भाईचारा निभाने का मन करता है, जब हमारी बात आती है तब आपको याद आता है कि नहीं, अब हमें शांतिपूर्वक रहना चाहिए। क्यों सर? शांतिपूर्वक और भाईचारा निभाने का ठीका सिर्फ हम हिंदुओं ने ले रखा है। आप क्या कार्य करते हो? सिर्फ पत्थर फेंकोगे या फिर झुंड बनाकर दो भगवाधारी साधुओं या किसी भी हिंदू के ऊपर आक्रमण करोगे, उन्हें काटोगे, अल्लाहू अकबर का नारा लगाओगे? ये कहाँ तक का जायज है सर? भाईचारा खराब है, जब से ये आए हैं तब से मुसलमान और जो हिंदुओं में भाईचारा था वो खराब हो गया। देखिए सर, बात सच्चाई ये है ना कि 2014 के बाद हिंदुओं में सहनशीलता तो थी ही, अब क्या हो गया, सहनशीलता के साथ साथ हिम्मत भी आ गई कि चलो एक सरकार तो कम से कम आई हमारे सत्ते में जो हमारे हित में सोच रही है। हमारे हित का मतलब साक्षात यही है, सच्चाई के हित में। वो हमें ये बता रही है कि इस देश की सच्चाई क्या है, आर्यभट्ट की सच्चाई क्या है, इस देश का असली धर्म क्या है, हमें कौन से कार्य करने चाहिए। अब क्या है ना, सरकार का मेन कार्य हो गया है हम लोगों के सामने सच्चाई को खुलकर सामने लाना, जो भली भांति वो कर रही है। अखिलेश यादव जी का बयान आता है कि अगर आप कहीं भी शिवलिंग मतलब कोई पत्थर रख दो, उस पर प्रसाद चढ़ा दो, कहीं भी पेड़ के पीपल के नीचे, तो वहाँ मंदिर बन जाता है। ऐसा कहाँ तक ठीक है सर? ये आस्था का विषय है जिससे आपका दूरों दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि आप वही नेता हैं जो 2014 से पहले टोपी पहन के मजारों पर जाते थे और 2014 के चुनाव के बाद आप भगवाधारी कहलाने लगे। आप वही नेता हैं। इस तरह के विवादित बयान देकर आप सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। अच्छा, ओवैसी जी का एक बयान हो रहा है, कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री जी से टक्कर नहीं ले सकते, ओवैसी टक्कर ले सकता है बस प्रधानमंत्री जी। वो टक्कर लेंगे, वही वाला बयान देके, गजवाए हिंद, उसी बयान पर वो टिके रहना चाहते हैं। यहाँ पे हर एक इंसानों का सपना हो गया है प्रधानमंत्री बनना। पाकिस्तान में किसी हिंदू को प्रधानमंत्री बनाओ ना, फिर
फिर बात करना। सर ये हमारे हिंदुओं की सहनशीलता है जो कि हमारी देश में, पाकिस्तान में जहाँ पे हिंदुओं की संख्या 22% थी, 21% थी, वहाँ पे 1.5% से कम हो गई। ये हिंदुओं की सहनशीलता है जो भारत में मुसलमान जो कि 1.5% से कम थे, आज 35 करोड़ की आबादी में रह गए। ये हिंदुओं की सहनशीलता है जो हमारा अखंड भारत 83 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल था, आज 33 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल तक पहुंच गया। ये हिंदुओं की सहनशीलता है और अब हिंदू जागृत हो रहे हैं, उनको पता है कि कौन से कार्य करने चाहिए, कहां अपना समर्थन देना चाहिए, वो अपना कार्य भली भांति कर रहे हैं। रही बात प्रधानमंत्री की, सर आप किसी मंत्री परिषद में आपके लिए वो काफी है और इस देश के होने के बाद, एक वकील होने के बाद आप इस तरह से देश विरोधी भाषण देते हैं, अपने देश के प्रधानमंत्री का इस तरह से बेइज्जत करना, सर आपको ये सबसे शोभा नहीं देता। आपका कार्य बन गया है कि किसी भी तरह इस देश की राजनीतिक व्यवस्था को खराब करना, मोदी को आड़े में लेना, लेकिन वो सब करते करते आप कब इस देश के विरुद्ध, इस धर्म के विरुद्ध हो गए ये आपको भी नहीं पता। बाबरी को तो जाने दिया, अब ज्ञान वापी को जाने नहीं देंगे। सर उसने अपनी बाबरी को जाने दिया। बाबरी आपके अब्बा जान की थी क्या सर? आपने अपनी बाबरी को जाने दिया। बाबर कौन थे? कौन थे बाबर? कौन थे औरंगजेब जिसके मजार पर आपके भाईजान चादर चढ़ाने जाते हैं? आप बाबर, औरंगजेब, हुमायूं को अपना पूर्वज कहते हो? धिक्कार है आपको नेता कहने पर। आपके पूर्वज कौन थे? जाइए आप ये भी खोज के आइएगा। आप हमेशा से आप देखते आ रहे होंगे सर, इनका इसी तरह का बयान रहा है, इस देश के किसी भी तरह इनको टुकड़ा नहीं करना है, इनको गजवाए हिंद करना है, इनको हर एक जगह नारा सुनाई देना चाहिए, अल्लाहू अकबर। अगर जय श्री राम सुनाई दिया, अगर आरएसएस का कोई भी मंत्र सुनाई दिया तो बस मार दो उसे, काट दो उसे। उनका मेन और मुख्य कार्य यही रह गया है और कुछ भी नहीं। ये बताइए, अगर जैसे बाबरी को ले लिया गया, अब ज्ञान वापी पे बारी है, तो उन्हें डर है कि कहीं आप फिर मथुरा की कहोगे कि मथुरा भी हमारी है, फिर और मस्जिदों को देखोगे? जी जी जी, आपको दिक्कत किस चीज से हो रही है? हमने तो इतने सालों तक भाईचारा निभा दिया, अब आप भी भाईचारा निभाओ। 30,000 मंदिर अभी बाकी है सर, अभी सिर्फ दो मस्जिद गए हैं, अभी 27,000 बाकी है। ताजमहल बाकी है। ताजमहल वो तो युवाओं की मानसिकता इस प्रकार गुलाम हो चुकी है ना। ताजमहल जिसे प्यार का निशानी कहा जाता है, प्रेम का निशानी कहा जाता है, शाहजहां की 14 बीवी 97 बच्चा, अगर ये प्रेम की निशानी है तो अय्याशी की निशानी किसे कहते हैं सर? आप इस देश को कुचलने की कोशिश कर रहे हो, ताजमहल को प्रेम की निशानी बता रहे हो। इस देश के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेम की निशानी है हमारा बना राम सेतु, मर्यादा पुरुषोत्तम राम द्वारा बनाया गया समुद्र तट पर निर्माण हमारा राम सेतु, वो है हमारी प्रेम की निशानी। हमारे देश के युवा, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सबको एक सही राह पर ला रही है ये बीजेपी सरकार। इसे तोड़ने की और हमारे इस देश की राजनीतिक व्यवस्था को खराब करने की कोशिश ना करें। देश में जो असल मुद्दे हैं उन पर बात नहीं हो रही, सिर्फ मंदिर और मस्जिद पर बात हो रही है। देश का विपक्ष यही आरोप लगा रहा है। एक समय में अफगानिस्तान भी रोजगार के मामलों में बहुत आगे था, वहाँ पे बेरोजगारी नहीं है, वहाँ बहुत रोजगार है। आज देख लीजिए स्थिति, ईरान में भी यही हाल था, वहाँ रोजगार बहुत थे, बेरोजगारी की कमी नहीं थी। आज देखिए स्थिति, जो मुसलमान कहते हैं कि आपको इस देश में डर लगता है, जाइए आप ईरान, जाइए आप अफगानिस्तान, वहाँ की स्थिति देख के आइए। जिस मुद्दे पे आप यहाँ के इस देश के नेता को, इस देश के प्रधानमंत्री को गाली देते हैं और बेरोजगारी पर बात करते हैं, उससे पूछिए, आप जाके देखिए हिंदुस्तान छोड़कर और कितने देशों में सरकारी नौकरियां हैं। आप बात करते हैं बेरोजगारी पे, MBA जिसने लाखों लाख रुपए लगाकर अपना MBA कंप्लीट किया और आज वो चाय बेच रहा है, और माफ करिएगा सर, वो आज भी अपने दिन में 1.5 से 2 लाख रुपए, लाखों लाख कमा रहा है। आप उसका जवाब दीजिए। आप सिर्फ एक मुद्दे पे अटके हैं, हमें सरकार रोजगार नहीं दे रही। हमें सरकार रोजगार कहाँ से देगी? दर्जन पे दर्जन पैदा करो आप, और आपको चाहिए सरकारी नौकरी। ऐसा थोड़ी ना होगा सर, नौकरी लेने के लिए टैलेंट भी होने चाहिए। आप बहुत पढ़ के भी आप आगे जा सकते हो और अपने अंदर टैलेंट भी लानी चाहिए। आप देखो आप किस काबिल हो, क्या काबिल हो, सरकारी नौकरी के या पत्थर फेंकने के? जी तो मतलब कि जो एक चल रहा है कि पत्थर फेंकने वाले बेरोजगार हुए हैं, क्या यही बात सच है? जी बिल्कुल। और आपको क्या लगता है सर, इतना किसके पास टाइम है जो टाइम निकाल के यहाँ पे कोई सरकारी नौकरी, क्या होता है ना, रगड़ के काम ले लिए जाते हैं, यहाँ पे लोग कर लेते हैं सरकारी नौकरी। अब टाइम मिलता है तो घर आके आराम करेंगे, पत्थर फेंकने तो जाएंगे नहीं। अब जो फ्री है वो पत्थर फेंक रहे हैं। अब तो यही माने ना कि अगर आपको सरकार रोजगार नहीं देगी तो आप 2 कार्य करेंगे, या तो पत्थर फेंकेंगे या तो फिर आप देश को जलाएंगे, जैसे आपने CA NRC के वक्त किया भी। तो आप इस देश को अपने आप को देश का वासी कैसे कहते हो? मेरा आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से मौलानाओं के बयान आते हैं कि अगर ज्ञान वापी को कुछ हुआ, मस्जिद को कुछ हुआ, तो देश का मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आप
आप सोचो ना सर, आपका एक मस्जिद जा रहा है तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमने तो अपने 100 करोड़ मंदिर को खोया था, सोचो हम कौन सा खून पी कर रह रहे हैं। आप हमारे बारे में सोच लो सर, भाईचारा निभाओ सर, हमारा भी शकल देख लो थोड़ा, हमारे बारे में भी सोचो। आपको 2 मस्जिद गए तो इस बात का दुख है। हमारे देश में 30,000 मंदिर, अभी सर उसको अभी मस्जिदों को तोड़ना बाकी है सर, अभी टूटेंगे और हमारा अस्तित्व सामने आएगा। अब आप आहत नहीं होंगे क्योंकि आपको पता है आपका इस देश में कुछ नहीं है, जो है हमारा है, हमारी संपत्ति पे आप हक जमा के बैठे। इस देश की जो सच्चाई वो सामने आ रही है, आप उसे सामने लाने दें। इस देश की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को खराब करने की कोशिश ना करें।